नमस्कार आप सभी को। 2 साल, जी हाँ, 2 साल लग गए मुझे अपने पापा को या अपने घर वालों को कन्विंस करने में कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनका सपोर्ट नहीं है मेरे साथ, लेकिन एक होता है ना कि एक जब एक फैमिली में एक आज्ञाकारी के जैसे रहने लगता है। आज्ञाकारी यानी कि ठीक-ठाक से मतलब घर पे कुछ अपने लिए ज़्यादा माँग नहीं कर रहा है। अपने लिए सिर्फ़ इतना ही कह रहा है जितना उसको ज़रूरत है, जितना उसको घर वाले उसको दे रहे हैं। तो मैं भी ऐसे ही था, मैं जितना मुझे मिलता था, मेरे को पढ़ाई में जितना कुछ मिल जाता था और एकेडमिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ चाहिए होती थी, मैं उनसे माँग लेता था। लेकिन जब बात आई जैसे जिम वगैरह हो गया या कुछ अलग करने की बात, जैसे मतलब मैं अपने इच्छा के अनुसार मैं अपने हॉबीज़ के ऊपर काम कर सकूँ, मैं अपने डिज़ायर्स के ऊपर काम कर सकूँ, तो उसके लिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने को। और फाइनली अब जा कर के मैंने जब मेरी अपनी क्लास 12th ख़त्म कर ली है, तो मैंने वो मतलब एक सोचा कि मुझे घर पे कुछ कहना चाहिए, मुझे कुछ अपने लिए कुछ करना है, थोड़ा-सा सेल्फ डेवलपमेंट पे ऊपर काम करना है। तो मैंने अपने पापा से पूछा मुझे जिम जाना है। अब मैंने डायरेक्टली नहीं पूछा था। सबसे पहले ये बात मैंने मम्मी को सबसे पहले बताया कि ऐसा है, जिम जाना है। तो मम्मी ने कहा कि घर पे ही जिम मँगा लो, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। तो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है यार, मतलब सही कह रहे हैं कि वहाँ उतना दूर जाना 10 किलोमीटर और वहाँ जा कर के फिर करना उससे अच्छा है और पैसे देना उससे अच्छा है घर पे ही मँगा लें। लेकिन फिर भाई ने फिर बताया कि नहीं, घर पे तो हम सिर्फ 1000-2000 की मँगा सकते हैं और वहाँ जाएँगे तो हम वही 1000-2000 में इतने सारे वैराइटीज़ ऑफ चीज़ों का हमारे पास एक्सपोज़र होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी। घर पे सिर्फ हम डंबल्स वगैरह ही मँगा सकते हैं, लेकिन वहाँ जाएँगे तो फिर हमें सारी चीज़ें मिलेंगी, है कि नहीं? तो फिर मैंने बात की अपने पापा से, पापा के पास गया, तो थोड़ा डरा हुआ था। पापा मतलब सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने उतना कुछ कहा नहीं। मैंने जब उनसे कहा कि जिम जाना है, तो उन्होंने थोड़ा-सा मतलब कहा कि जिम जाना है, क्यों जाना है और कैसे मतलब प्लान वगैरह आया। फिर मैंने कहा कि कुछ बॉडी-वॉडी बनानी है, बहुत पतले-वतले हो गए हैं बहुत समय से। फिर उन्होंने राज़ी हो गए थे वो, फिर वो नहीं बोले, फिर वो बोले ठीक है अच्छा ले लो पैसा, वैसे कितना लगेगा? पैसा पूछा। फिर उसके बाद राज़ी हो गए देने को और ऐसे करके हम आ गए। और ये मैं वैसे आपको बता क्यों रहा हूँ, इसके पीछे एक छोटा-सा रीज़न है कि लाइफ़ में ना हम बहुत बार अपने लिए कुछ करना भूल जाते हैं। हम सबके लिए करते-करते हम अपने लिए कुछ करना भूल जाते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है, ये हम अपने घर वालों से पूछ ही नहीं पाते हैं। हम अपने लोगों से नहीं पूछ पाते हैं और ये कह ही नहीं पाते कि हमें अपने लिए क्या चाहिए। तो अगर आप भी ऐसे स्टेज में हैं लाइफ़ में कि जहाँ पे आप नहीं पूछ पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या करना है, मुझे क्या करना है, तो एक बार प्लीज़ एक छोटा-सा पूछ करके देखिए, क्या पता पूछने से हो जाएँ चीज़ें। एक फ़ेमस कोट भी है कि पूछने से ही बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो मिल जाती हैं, क्योंकि हम ज़िंदगी भर पूछते ही नहीं हैं। हम सिर्फ़ डर-डर के रहते हैं कि हमें क्या पता हमें सामने से रिजेक्शन आ जाए। लेकिन ऐसा बहुत बार होगा कि आपको ऐसा मिलेगा मौका कि जहाँ पे आपको पूछने से चीज़ें वो धीरे-धीरे रास्ते खुलने लग जाएँगे। तो रास्ते खोलिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत प्यारी है और अगर इस ज़िंदगी को अपने हिसाब से हम ना जिएँ, तो फिर ज़िंदगी बोझिल लगने लगती है और साथ ही साथ ये कटती हुई लगने लगती है। अगर हम खुद के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देंगे। एक स्टेज आता है लाइफ़ में जब हमें डिपेंडेंट तो होना है, लेकिन उसके बाद हमें खुद अपने आप डिसीजंस लेने होते हैं। वो भी धीरे-धीरे रिमोट कंट्रोल जो हो अपने हाथों में लाइए और शुरू कीजिए अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज़ में लिखने के लिए। क्योंकि पेन जब तक हमारे हाथ में नहीं होगा तब तक हम सही से नहीं ये कर पाएँगे सारी चीज़। समझ रहे हैं आप? ये लाइन अप मैं ये वीडियो में एंड अप करना चाहूँगा वो उस फ़ेमस गाने के साथ कि मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। धन्यवाद।